एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दो बीस्ट बच्चों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम एना होता है और दूसरे का नाम जैन होता है। और वो दोनों किसी बीस्ट लेडी के केव में आए होते हैं, जहाँ पे एना कहने लगती है, ब्रदर जैन, उस लेडी के साथ में एक बहुत ही बड़ा सा मीट का टुकड़ा है, हम उसे ले ले क्या? जिसको सुन के जैन कहने लगता है, सिस्टर एना तुम चिंता मत करो, हम धीरे धीरे जाके उसे ले लेंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो दोनों काफी ज्यादा स्लोली आगे बढ़ने लगते हैं, और वो लोग जैसे ही उस लेडी के पास में पहुंचते हैं, जेन वहां पे उस मीट के टुकड़े को पकड़ लेता है। बट हम देखते हैं उस लेडी की आंखें खुल गई थी। और गाइज मैं आप सबको बता दूं, इस लेडी का नाम जेनी है। अब वहां पे जेनी उन दोनों को देखकर एकदम से शॉक पड़ जाती है। बट दूसरी तरफ एना और जेन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा डर गए थे। जेन तो कहने लगता है, सिस्टर एना जल्दी से भागो। और वो दोनों भागने लगे थे, बट वहां पे जेन तो भाग गया था, बट वहां पे एना फंस जाती है और वो चिल्लाते हुए कहने लगी थी, ब्रदर मुझे बचाओ, मैं अटक गई हूँ। इतना कहते हुए वो प्यारा सा मुंह बनाने लगी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेनी उसको पकड़ते हुए कहने लगी थी, आखिरकार तुम लोग हो कौन? अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ एना बहुत ज्यादा डर गई थी, और वो गुस्से में कहने लगती है, मेरे पूछ को छोड़ो। और हम देखते हैं वो उसके हाथ में काटते हुए उस जगह से भाग गई थी। जिसे भागता हुआ देखकर दूसरी तरफ जेनी तो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, और उसे याद आने लगता है वो तो एक ह्यूमन थी, जो कि डायरेक्टली वीडियो बना रही थी, और अचानक पता नहीं वो कैसे इस बॉडी में आ गई। और ये सब कुछ वो सोच ही रही थी, तभी उसे इस बॉडी के सारी मेमोरीज आने लगती हैं, और उसे पता चलता है कि इससे पहले जिसकी ये बॉडी थी वो अपने फादर के साथ में रहा करती थी, जहाँ पे उसके फादर उसे बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे। बट किसी वार की वजह से उसके फादर की पूरी तरीके से डेथ होगी, और बेचारी जेनी अकेली पड़ गई, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा ट्रबल हुआ। इवन की खाने के लिए भी उसके पास में कुछ नहीं हुआ करता था। वो बहुत ही ज्यादा भटकती थी, अपने फादर के यादों में बहुत ज्यादा रोया करती थी। इसीलिए उसने सोच लिया कि वो किसी ना किसी बीस्ट लड़के को ढूंढेगी, ताकि वो उसके साथ में हमेशा रह सके, वो उसको प्रोटेक्ट करे। ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे जेनी डायरेक्टली किसी बीस्ट को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और ऐसे काफी ज्यादा साल गुजर गए थे, और जेनी छोटी से बड़ी हो गई थी, और उसे एक बीस्ट भी मिल जाता है। बट कोई भी बीस्ट मैन उसके नजदीक नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उसने अपने लव पोशन का यूज करते हुए एक बीस्ट लड़के को पिला दिया था, जिसकी वजह से वो बीस्ट लड़का उसके पीछे पागल हो जाता है। और इसी की वजह से उन दोनों के बीच में सब कुछ हो गया था, जो कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुआ करता था। बट जैसे ही जेनी सुबह उठ के देखती है कि वो बीस्ट लड़का तो उस जगह पे होता ही नहीं, क्योंकि लव पोशन का असर खत्म होने की वजह से उस बीस्ट मैन ने जेनी को छोड़ दिया था, और वो उस जगह से चला गया था। अब ये सब कुछ पता चलने के बाद में जेनी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसने सोचा था कि किसी बीस्ट लड़के के साथ में रहकर उसकी जिंदगी अच्छी होगी, क्योंकि बचपन में उसके फादर तो गुजर गए थे, और उसने सोचा था कि कोई लड़का तो उसे प्यार करेगा। बट जिसको इसने लव पोशन दिया था उसने भी इसे छोड़ दिया। ये सब कुछ सोच के वो काफी ज्यादा सैड हो रही थी। बट उसे बाद में जाके पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, जिसको सुन के तो वो और भी ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि पहले ही उसको खुद के लाइफ को हैंडल करना इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा था, अब तो उसके बच्चे होने वाले थे। और हम देखते हैं उसके बच्चे भी हो जाते हैं, जहाँ पे जेनी को उनसे कोई भी प्यार ही नहीं था। वो खुद खाती थी, और बेचारे बच्चों को कुछ भी नहीं खिलाती थी, उन्हें तो हड्डियां देती थी, और वो कहती थी, तुम लोग इन हड्डियों को खाओ, तुम लोगों की औकात नहीं, क्योंकि मैं खुद का ही पेट नहीं पाल सकती तो तुम लोगों का क्या पालूंगी। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे जेनी बहुत ज्यादा तकलीफ दिया करती थी उन बच्चों को। और गाइस ये सारी मेमोरीज अभी जेनी के माइंड में आ रही थी, क्योंकि उसने इस बॉडी को कंट्रोल जो कर लिया था। अब यहाँ पे जेनी को पता चलता है कि इन बच्चों का लालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं हुआ, इसीलिए ये लोग काफी ज्यादा बुरे बन गए, और इन लोगों ने दूसरे लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इन सब के बारे में अभी प्रेजेंट टाइम में जेनी को पता चल रहा था। तो मैं क्लियरली बोल देता हूँ, अभी यहाँ पे जो इस बॉडी में है वो हमारी जेनी है, और जेनी इस बॉडी में आने से पहले इस बॉडी को जो कंट्रोल किया करती थी, उसने यहाँ पे इन बच्चों को इतना ज्यादा तकलीफ दिया था, और उसके ही फादर ऐसे मर गए थे, ये सब कुछ हुआ था। तो गाइस ज्यादा कंफ्यूज मत होना। अब इन सब चीजों के बारे में पता चलने के बाद में जेनी सोचने लगती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अभी मेरा सोल जिस बॉडी में है ये पहले ऐसी थी। इसीलिए तो वो दोनों बच्चे भी मुझे देखकर काफी ज्यादा डर गए। ये सब कुछ वो सोच ही रही थी, तभी उसे काफी ज्यादा भूख लगने लगती है। जेनी कहने लगती है, मैं रियल वर्ल्ड से पता नहीं इस बीस्ट वर्ल्ड में आ गई, अब मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ ना कुछ तो ढूंढना होगा, क्योंकि अगर खाने का कुछ मुझे नहीं मिलेगा तो भला मैं कैसे सरवाइव करूंगी इस वर्ल्ड में। इतना कहती हुए वो बाहर की तरफ जाती है,
जहाँ पे उसकी नजर डायरेक्टली एना और जेन के ऊपर चली गई थी। वो कहने लगती है, ओ बच्चों, तुम लोग तो वही हो ना जिसने मेरा खाना चुराया। इतना कहते हुए वो जेन के बाल को पकड़ लेती है, जिसको देखकर जेन तो गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, ए लड़की, मेरे बाल को छोड़ो। वहीं पे दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं, जो काफी ज्यादा सैड हो गई थी। बेचारी तो रोने लगती है, उसके आंखों से आंसू आने लगे थे। वो कहने लगती है, प्लीज मेरे खाने को मत छीनिए, काफी ज्यादा दिन हो गए, मैंने कुछ भी नहीं खाया, आना बहुत ज्यादा भूखी है। ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा रो रही थी। अब उसको रोता हुआ देखकर जेनी को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो सोचने लगी थी, जरूर इन बच्चों के माँ बाप नहीं होंगे। ये सब कुछ वो सोच ही रही थी। दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं, जो कि फिश को पकड़ते हुए उस जगह से भागने लगती है और वो कहने लगी थी, तुम मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाओगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेनी ने अभी भी जेन के हाथ को पकड़ा हुआ था और उसे वहां पे जेन की मेमोरीज आने लगती है। तो गाइस, यहाँ पे जेनी के पास में ऐसी पावर है, वो किसी के भी हाथ को पकड़ के उसका पास्ट देख सकती है, आखिरकार उनके साथ में क्या हुआ। अब वहां पे उसने जेन के हाथ को तो पकड़ा था, इसलिए उसे जेन के सारी मेमोरीज आने लगती हैं और जेनी कहने लगती है, इसका मतलब ये दोनों काफी ज्यादा भूखे हैं, काफी ज्यादा दिनों से। और इसकी मेमोरी को देखकर मुझे पता चल रहा है कि ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए अपने शिकार को ये लोग बड़े मात्रा में नहीं पकड़ सकते। इवन की कल इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उस फिश को पकड़ा था, तो उस फिश को मैंने चुराया, मतलब कि मेरे से पहले इस बॉडी को जो कंट्रोल करती थी उसने इन बेचारों के खाने को चुरा लिया। अब हम देखते हैं ये सब कुछ पता चलने के बाद में जेनी कहने लगती है, तुम दोनों को भूख लगी है ना, मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। जिसको सुन के जेन कहने लगता है, तुम हमेशा हमारे खाने को चुराती हो, तो फिर आखिरकार तुम अब हमें खाना दोगी। झूठ बोलना बंद करो, तुम बहुत ही ज्यादा बुरी हो। हम लोगों ने बहुत ज्यादा दिनों से कुछ भी नहीं खाया, हम छोटे मोटे फिश को पकड़ते हैं, पर तुम सारा चुरा के ले जाती हो। उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे जेनी सोचने लगी थी, ये तो होना ही था। जहाँ तक मुझे पता है जेनी हमेशा इनके खाने को चुरा के ले जाया करती थी, इन्हें कुछ भी नहीं दिया करती थी। फिर भी अगर सोचूं तो ये दोनों भी बहुत ज्यादा छोटे हैं, इवन कि इनके माँ बाप भी नहीं है, तो क्यों ना मैं इनका ख्याल रखूं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे जेनी उस फिश को पकड़ लेती है और वो कहने लगती है, जेन तुम अभी बहुत छोटे हो, अगर तुम लोग ऐसे ही एक ही बारी में सब कुछ खाना खा लोगे तो बाद में भूख लगेगी तो क्या खाओगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो जेन के हाथ को पकड़ते हुए आगे की तरफ जाने लगी थी और वो कहने लगती है, आज से मैं तुम लोगों की मदर हूँ। जेनी की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ जेन पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, आखिरकार इस औरत को क्या हुआ, ये तो हमेशा हमें पीट कर हमारा खाना खा जाती थी और आज ये बोल रही है कि ये हमें खाना खिलाएगी और इसने बोला कि ये हमारी माँ बनेगी। ये क्या पागल हो चुकी है क्या पूरी तरीके से। ये सब कुछ सोचते हुए वो पूरी तरीके से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था और हम देखते हैं एकदम से वो जेनी के हाथ को हटाते हुए कहने लगा था, तुम पागल हो गई हो क्या, आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो, ये सब कुछ नाटक करना बंद करो, मैं तुम्हें अपनी मदर नहीं कहूंगा पागल औरत। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जेनी गुस्सा नहीं होती, वो प्यार से कहने लगती है, जेन पागल औरत मत बोलो, मैं तुम्हारी मदर हूँ अब से। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उसे लेकर एक जगह पे आ जाती है जहाँ पे वो लोग फिश वगैरह कुछ खाने के लिए पकड़ने वाले थे। वो कहने लगती है, जेन जाकर किसी एनिमल की स्किन को लेकर आओ ताकि हम यहाँ पे अपना शिकार पकड़ पाए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो तुम्हें भी काफी ज्यादा खाना मिलेगा। वैसे भी मैं तुम्हारी मदर हूँ ना, एक प्यारे बच्चे होने के नाते अपनी मदर की हेल्प करनी चाहिए, तो इसलिए तुम चुपचाप जाओ और किसी एनिमल की स्किन को लेकर आओ ताकि मैं इस जगह पे किसी शिकार को पकड़ पाऊं और हम सब लोग मिल के खा सकें। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के जेन को भरोसा तो नहीं हो रहा था, बट हम देखते हैं जिन्नी वहां पे काफी ज्यादा प्यारा मुंह बना रही थी, जिसको देखकर जेन जल्दी से केव के अंदर चला जाता है और वो किसी एनिमल की स्किन को लेकर आता है, जिसको लेते हुए वहां पे जेनी उस फिश के सर पे पूरी तरीके से बांधने लगती है ताकि ये यहाँ पे दूसरे फिशेस वगैरह को पकड़ सके। अब हम देखते हैं वो जैसे उसे नीचे फेंक देती है, जिसको देखकर जेन पूरी तरीके से गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, पागल औरत, ये तुमने क्या किया, वो हमारे खाने का चीज था, तुमने उसे डायरेक्टली इसके अंदर क्यों फेंक दिया, अब हमारे पास में कुछ भी नहीं। इतना कहती हुए वो गुस्सा हो रहा था, जिसको देखकर जेनी उसे शांत करती है और वो कहने लगी थी, मेरे प्यारे बच्चे तुम चिंता मत करो, हम यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं ताकि हम दूसरे फिशेस को भी पकड़ पाए।
अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के वहां पे जेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहने लगता है क्या फिशिंग, आखिरकार इसका मतलब होता क्या है। जिसे सुन के वहां पे जेनी सोचने लगी थी, अरे मैं तो भूल गई, मैं यहाँ पे मूडन वुल से आई हूँ, बट इन बीस्ट को पता नहीं कि आखिरकार फिशिंग होता क्या है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो कहने लगी थी, जेन फिशिंग का मतलब होता है किसी भी एनिमल के थोड़े से टुकड़े को पकड़ते हुए उसका यूज करके बड़ा शिकार को पकड़ना। तुम समझ गए ना जेन। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे जेनी जेन को पूरी तरीके से गले लगा लेती है, जिसे देखकर जेन पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, आखिरकार क्या सच में ये लेडी पूरी तरीके से चेंज हो गई है, बट मुझे नहीं लगता कि ये लेडी कभी चेंज हो सकती है। जरूर है, कुछ ना कुछ तो चाहती होगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एकदम से जेनी को दूर कर देता है और वो कहने लगा था, तुम मेरे पास में मत आओ, आखिरकार तुम मुझे जरूर इसके अंदर फेंक के मारना चाहती हो ना। तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तुम कभी भी इतनी अच्छी हो ही नहीं सकती। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जेनी कहने लगती है, जेन तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो बस तुम्हें हक कर रही हूँ ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। जिसे सुन के जेन कहने लगता है, मुझे ठंडी हवा ही पसंद है, मेरे इतने करीब आने की जरूरत नहीं तुम्हें। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे जेन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है, तुम मेरी मदर होने की लायक भी नहीं, तुम हमेशा हमें बहुत ज्यादा मारती थी, हमें खाना भी नहीं देती थी, मैं तुम्हें कभी भी प्यार से मम्मी बोलूंगा ही नहीं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और हम देखते हैं वो डायरेक्टली उस जगह से चला जाता है। जिसको जाता हुआ देखकर जेनी सोचने लगी थी, ऐसा लग रहा है कि इस लड़की ने इन बच्चों के साथ में बहुत ही बुरी हरकत की, इसीलिए अभी तक भी ये लोग मुझसे अच्छी तरीके से बातें नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उस जगह पे मछली पकड़ने लगती है जहाँ पे उसके जाल में कुछ फंस जाता है। जिसको देखकर वहाँ पे जेनी उसे खींचने लगती है और हम देखते हैं उस जगह पे एक बड़ा सा मछली आ गया था और ऐसी जेनी काफी ज्यादा फिशेस को पकड़ लेती है और वो कहने लगी थी, मैंने 5 बड़े से फिशेस को पकड़ लिया। एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि 2 दिनों तक उन बच्चों को अब भूख नहीं लगेगा। वैसे भी मैं इस दुनिया में नहीं हूँ तो मुझे इनका ख्याल रखना होगा। ये बच्चे भी बेचारे अनाथ हैं और इनके कोई माँ बाप नहीं है। अब ये सब कुछ वो सोच रही थी, तभी हम देखते हैं उस जगह पे जेन की आवाज आने लगती है जहाँ पे वो चिल्ला रहा था। जिसे सुन के हम देखते हैं जेनी काफी ज्यादा डर गई थी। वो कहने लगती है, कहीं पे ये जेन तो नहीं जो किसी खतरे में पड़ गया हो। ये सब कुछ कहते हुए उसका मन बहुत ज्यादा घबरा रहा था। वो कहने लगती है, मैं तो अभी अभी माँ बनी थी और ये लोग देखो अभी से खतरे में पड़ना स्टार्ट हो गई। इतना कहते हुए वो दौड़ते हुए जाती है जहाँ पे वो देखती है कि एक स्नेक ने एक बियर को पूरी तरीके से जकड़ा हुआ था। जिसको देखकर जेनी कहने लगी थी, ये तो जेन नहीं है, बट मुझे इस बियर के बच्चे को बचाना होगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे उस स्नेक के सर को पकड़ लेती है। वो कहने लगी थी, इस बियर के बच्चे को जाने दो, मेरे होते हुए तुम इस बियर के बच्चे को कुछ नहीं कर सकते। और हम देखते हैं वो बियर का बच्चा उस जगह से भाग गया था दूसरी तरफ। वो स्नेक एकदम से अपने असली रूप में आ गया था, वो भी एक छोटा बच्चा था। वो कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम्हारी वजह से आज मेरा खाना मेरे हाथों से छूट गया। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे जेनी उसकी तरफ देखते हुए सोच रही थी, तो इसका मतलब ये स्नेक भी एक छोटा सा बच्चा है। सच में इस बीस्ट वर्ल्ड में तो सब लोग एक ना एक बीस्ट हैं। ये सब कुछ सोचते हुए वो कहने लगी थी, तुम्हें ऐसे किसी भी छोटे से बच्चे को खाना नहीं चाहिए। जिसको सुन के हम देखते हैं वो स्नेक बीस्ट बच्चा कहने लगता है, तुम होती कौन हो मुझे ये सब कुछ सिखाने के लिए, तुम्हारी वजह से मेरा खाना मेरे हाथों से छूट गया। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जेनी सोचने लगती है, जरूर इस बच्चे को भी काफी ज्यादा भूख लगी होगी और इसको पकड़ के मुझे याद आया कि इस पर्सन ने जिसके बॉडी में अभी मैं हूँ, इसने इस बच्चे को भी नहीं छोड़ा, इसका भी बहुत ज्यादा जीना मुश्किल कर दिया था। ये सब कुछ सोचते हुए जेनी कहने लगती है, आन्यू तुम चिंता मत करो, तुम्हें खाना चाहिए ना, मैं तुम्हें खाना दूंगी, बट ऐसे दूसरे लोगों को मत मारना, ठीक है ना। जिसको सुन के वहाँ पे आन्यू कहने लगता है, आखिरकार तुम इतनी ज्यादा पोलाइट कब से होने लगी लड़की, मुझे पता है पिछली बार तुमने मेरा खाना चुरा लिया था, इस बार भी तुम जानबूझ के मेरे बीच में दखल अंदाजी देने के लिए आई हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे साथ में पंगे मत लेना। अगर सच में मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया ना तो किसी दिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जो ये तुम अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रही हो मेरे आगे, ये सब कुछ मत करना, मुझे पता है तुम कितनी ज्यादा ईविल हो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ जेनी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, बट तभी हम देखते हैं एकदम से उसके अंदर से किसी की आवाज आने लगती है और उस जगह पे एक फेरी आ गई थी। वो कहने लगती है, मास्टर मैं आपकी सर्वेंट हूँ और मैं एक सिस्टम हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज है। आप यहाँ पे अपने रिवार्ड्स को क्लेम कर सकती हो अगर आप इन सबको अच्छी तरीके से पाल पोस के बड़ा करो। तो सबसे पहले आपका टास्क है
इन छोटे छोटे बच्चों की मम्मी बनना और इनका पालन पोषण करना। अगर आप ऐसा करोगी तो आपको काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा आसान हो जाएगी और आप जैसा चाहोगी वैसा कर पाओगी। जिसको सुन के हम देखते हैं जेनी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो सिस्टम कहने लगती है, मतलब कि वो फेरी वो कहने लगी थी, मास्टर सबसे पहले आपको इस बच्चे को बचाना होगा। जिसको सुन के हम देखते हैं जेनी कहने लगती है, आनियो अभी तुमने क्या किया तुम्हें पता भी है? तुमने उस छोटे से बियर के बच्चे को बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया, इवन कि तुम उसे किल करने वाले थे। वो यहाँ से भाग के तो चला गया, अगर उसके मम्मी और पापा को पता चल गया तो तुम्हें पता है ना उसके मम्मी और पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम मेरे साथ में जल्दी से चलो, अगर तुम मेरे साथ में नहीं चलोगे तो वो लोग तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे आन्यू सोचने लगता है, मुझे नहीं पता आखिरकार इस लेडी के माइंड में क्या चल रहा है, बट अभी अभी इसने जो कुछ भी कहा ये सब कुछ सच है। अगर मैं इस जगह पे ऐसे ही रहा तो उस बियर के मम्मी पापा आ जाएंगे जो मुझे काफी ज्यादा इंजोर कर देंगे। तो मुझे जल्दी से इस जगह से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैं उसके मम्मी और पापा के साथ में लड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी छुटकुसा स्नेक बीस्ट हूँ। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो थोड़ा बहुत डर गया था और वो कहने लगता है, ठीक है अभी के लिए मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे जेनी के साथ में उसके घर जाने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम एना और जेन को देखते हैं जो कि फिर से छुप छुप कर जेनी के घर में आ गए थे, क्योंकि जेनी ने कुछ टाइम पहले काफी ज्यादा मछलियां पकड़ के उस जगह पे रखा था, तो वो दोनों छुप के खा रहे होते हैं। अब वहाँ पे जेनी को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, बट हम देखते हैं जेनी उन लोगों को कुछ भी नहीं कही थी। वो कहने लगते हैं, कोई बात नहीं तुम लोग खाओ, बट सब कुछ मत खाना, कल के लिए भी रखो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हमें खाना होगा। अगर तुम एक ही बारी में सब कुछ खाओगे तो कल क्या खाओगे भला? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे जेनी बहुत ही ज्यादा प्यार से उन दोनों को समझा रही थी, जिसको देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे आन्यू सोचने लगता है, आखिरकार इस लेडी ने इन दोनों को भी इस जगह पे कैद करके रखा है क्या? ये सब कुछ वो सोच रहा था, बट हम देखते हैं वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस मछली को खाने लगता है। और वो सब लोग ऐसे ही खा रहे थे, जिनको देखकर जेनी को काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था और वो सोचने लगती है, रियल लाइफ में मैं कभी माँ बन नहीं पाई, बट इस लाइफ में ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। वो ये सब कुछ सोच रही थी, तभी हम देखते हैं बाहर से काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वो लोग कहने लगते हैं, आन्यू जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे छोटे से बेबी को हर्ट किया। इतना कहते हुए वो लोग गुस्सा हो रहे थे, जिसको देखकर हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो आन्यू काफी ज्यादा डर गया था, जिसे देखकर जेनी कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मदर है ना, आज से तुम तीनों मेरे प्यारे बच्चे हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बाहर आ रही थी। वो कहने लगती है, तुम लोग खाओ मैं अभी आई। और वो जैसे बाहर आती है वो कहने लगी थी, आन्यू मेरा बच्चा है, आखिरकार क्या काम है आप लोगों को? जिसे सुन के उस बियर की मम्मी गुस्से में कहने लगती है, जेनी तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को आज पूरी तरीके से खत्म कर ही दिया था, मेरा बच्चा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। आखिरकार तुम्हारी बच्चे की इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम्हें अपने बच्चों को अच्छी तरीके से रखना चाहिए। जिसे सुन के वहाँ पे जेनी कहने लगती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चे ने आपको काफी ज्यादा परेशान किया, इवन कि मैंने उसे बहुत ज्यादा डांटा था। अब उसके इतनी ज्यादा पोलाइटनेस को देखकर वो बियर लेडी काफी ज्यादा शौक पड़ जाती है और वो सोचने लगती है, आखिरकार इस जेनी को क्या हुआ? तो कभी भी बच्चों के साथ में अच्छा बिहेव करती भी नहीं थी, इवन कि इसने तो बच्चों को गोद ले लिया, और ये इतना ज्यादा पोलाइटनेस कैसे दिखा रही है? पहले तो ये सब कुछ नहीं करती थी, ये सब कुछ कहते हुए वो शौक पड़ रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम अंदर की तरफ एना, जेन और आन्यू को देखते हैं, जहाँ पे एना कहने लगती है, ब्रदर आन्यू तुम्हें जल्दी से इस जगह से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो औरत अंदर आ गई तो वो आपको पकड़ के डायरेक्टली उस बियर वाले फैमिली को दे देगी। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ जेन भी कहने लगता है, तुमने ठीक कहा सिस्टर, ब्रदर आन्यू तुम्हें इस जगह से निकल जाना चाहिए, जल्दी से तुम भागो, क्योंकि एक बार वो पागल जेनी अंदर आ गई तो वो तुम्हें पकड़ के उन लोगों को दे देगी। तुम्हें पता है ना ब्रदर आन्यू, जब लास्ट बार इस औरत ने तुम्हें पकड़ा था तुम्हें कितना ज्यादा पीटा था, जब इसने तुम्हें उन बियर फैमिली के हवाले किया था, बट इस बार तो तुमने उनके बच्चों को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से बाइट किया है। तो मुझे लगता है कि अगर इस बार जेनी ने तुम्हें उन्हें दे दिया तो वो लोग तुम्हें पूरी तरीके से खत्म ही कर देंगे, इवन कि तुम्हें जमा कर किली कर देंगे। मुझे डर है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए जल्दी से। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे आन्यू भी भागने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था, क्योंकि उसे भी डर था और वो धीरे धीरे भागने लगता है। बट हम देखते हैं एकदम से जेनी आके उसे पकड़ लेती है, जहाँ पे आन्यू कहने लगता है, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे उनके हाथ में नहीं जाना, वो लोग मुझे बहुत ज्यादा पीटेंगे। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जेनी उसे गले से लगा के कहने लगती है, मेरी प्यारे बच्चे
तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदर हूं ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। और अगर तुम शरारत नहीं करोगे तो कल मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मछलियां पकड़ूंगी ताकि तुम उन्हें खा सको। अभी सब कुछ सुन के हम देखते हैं वहां पे आन्यू पूरी तरीके से शौक हो जाता है और वो सोचने लगा था आखिरकार ये इतने प्यार से कैसे बातें कर रही है। ये सब कुछ सोचते हुए वो बहुत ही ज्यादा शौक था। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो कि आन्यू को पकड़ते हुए बाहर आ गई थी और वो कहने लगती है मुझे माफ कर दीजिए आन्यू की तरफ से, मैं भी आपको माफी मांगती हूँ। आपके बच्चे को इसने बहुत ज्यादा परेशान किया और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज से आन्यू ये सब कुछ नहीं करेगा। जल्दी से आन्यू माफी मांगो। अब जेनी की बातें सुन के दूसरी तरफ वो बियर फैमिली तो पूरी तरीके से शौक हो गए थे क्योंकि आज तक जेनी ने ये सब कुछ किया नहीं था ऐसा। वहीं पे दूसरी तरफ जेनी को देखते हैं जो कि आन्यू को कहने लगता है आन्यू जल्दी से माफी मांगो, जिसको सुन के हम देखते हैं आन्यू कहने लगता है सबसे पहले तो इसे मुझे माफी मांगनी चाहिए, फिर मैं मांगूंगा, क्योंकि सबसे पहले इसने ही मेरा खाना चुरा लिया था और मेरे खाने को चुराने की वजह से ही मैंने इसके ऊपर अटैक किया था, वरना मैं इसे कुछ भी नहीं करता। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे जेनी भी गुस्सा हो गई थी और वो एकदम से उस लेडी बियर की तरफ देखते हुए कहने लगती है तुमने सुना ना कि आन्यू को तुम्हारे बच्चे ने पहले परेशान किया था, इसने इसका खाना चुराया था, इसीलिए मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे को काफी ज्यादा परेशान किया, तो तुम लोगों को भी माफी मांगना चाहिए। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे एकदम से वो लड़का बियर कहने लगता है आखिरकार हम तुमसे क्यों माफी मांगे, तुम्हारी इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि तुम मुझे ऑर्डर दे सको। सबसे पहले तो तुम्हारे इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, वरना याद रखना तुम्हारे साथ में बहुत बुरा होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे आन्यू को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे करता है, जिसको देखकर जेनी पीछे की तरफ हो गई थी और वो कहने लगती है तुम लोगों ने सोच कैसे लिया, तुम लोग एक बच्चे को परेशान कर रहे हो, एक लड़की के ऊपर हाथ उठा रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है? बीस्ट गॉड तुम्हें बहुत ज्यादा पनिश करेंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं जेनी वहाँ पे आन्यू को पकड़ रही थी, उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। जेनी की ऐसी हरकतों को देखकर दूसरी तरफ आन्यू सोचने लगता है ये लेडी मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, आखिरकार ऐसा कैसे? पहले तो ये मुझे इनके हवाले करती थी, मेरी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती थी, बट आज ये मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, भला ऐसा क्यों? वहीं पे जेनी कहने लगी थी मेरे बच्चे ने गलती की है तो वो माफी मांगने के लिए तैयार है, तो आखिरकार इसके ऊपर हाथ उठाने की क्या जरूरत? बट इससे पहले आप लोगों के बच्चे को भी माफी मांगनी होगी क्योंकि उसी ने आन्यू के खाने को पूरी तरीके से चुराया था। जेनी की बातें सुन के दूसरी तरफ वो लेडी बियर सोचने लगी थी वैसे ये ठीक बोल रही है, अगर हम यहाँ पे जेनी के साथ में फाइट करते रहेंगे तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें तो विंटर के लिए काफी ज्यादा खाने को पूरी तरीके से गैदर करना है। तो इससे अच्छा होगा कि हमारा बच्चा भी माफी मांग ले और ये बातें यहीं पे खत्म हो जाए। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो लेडी बियर अपने बच्चे के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगती है जल्दी से माफी मांगो, तुमने भी आन्यू को परेशान किया ना। अब ना चाहते हुए भी वो छोटा सा बियर बेबी कहने लगता है मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है। इतना कहते हुए वो माफी मांग लेता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम जेनी को भी देखते हैं जो कि आन्यू को कहने लगता है आन्यू अब तुम भी माफी मांगो, क्योंकि तुमने भी उसे बहुत ज्यादा परेशान किया। जिसको सुन के हम देखते हैं आन्यू भी कहने लगता है मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है। वो जैसे ही माफी मांगता है हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे जेनी के सी ऑफ कॉन्शियसनेस से आवाज आने लगी थी और वो फेरी कहने लगती है मास्टर आपने अपने इस टास्क को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, जिसकी वजह से आपका एक रिवॉर्ड पूरी तरीके से अनलॉक हुआ है, तो आपका रिवॉर्ड है एक लाइटर। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जेनी खुश हो गई थी। तो गाइज मैं बता दूं ये एक स्टोन एज है, तो यहाँ पे लाइटर वाला कहाँ से आएगा? तो आग तो यहाँ पे बात ही नहीं होती, क्योंकि किसी को पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे आखिरकार आग क्या है। तो यहाँ पे हमारे जेनी को एक लाइटर मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। अब वहाँ पे उस फेरी की बातें सुन के हम देखते हैं जेनी तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो सोचने लगती है अब मुझे लाइटर मिल गया जिसकी वजह से मैं आग जला पाऊंगी। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो आन्यू को डायरेक्टली लेकर अंदर की तरफ चली जाती है अपने घर पे, जहाँ पे आन्यू को सही सलामत देकर दूसरी तरफ एना और जेन तो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। जेन कहने लगता है क्या इस औरत ने आन्यू को कुछ भी नहीं किया, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कुछ कहते हुए वो काफी ज्यादा शौक लग रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस जगह पे जेनी उन सबको एक लाइन में रखते हुए कहने लगी थी तुम सबको अच्छी तरीके से रहना होगा। वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं कि अगर तुम लोगों ने कुछ भी गलती की तो माफी तो मांगनी पड़ेगी, वरना ऐसे ही झगड़े होंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं जेनी उन सबको सुला देती है और वो
उन्हें देखते हुए कहने लगी थी, इन्हें समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट कोई नहीं, मैं आराम से सब कुछ सीख जाऊंगी। इतना कहते हुए वो उनके ऊपर ब्लैंकेट रख देती है और वो खुद भी सोने चली गई थी। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरा केव हिल रहा था, जिसको देखकर जेनी काफी ज्यादा डर गई थी और वो बाहर जाके जैसे ही देखती है उस जगह पे पूरी तरीके से सारे आइस ब्रेक हो गए थे। मतलब कि उसके माउंटेन्स के आगे जितने भी आइस थे वो ब्रेक होके दूर हो गए थे, जिसकी वजह से उसके केव के आगे काफी ज्यादा पानी आ जाता है। ये सब कुछ देखकर वो अंदर की तरफ आके आन्यू को उठाते हुए कहने लगते हैं, आन्यू हमारे केव के बाहर सारा आइस निकल गया और चारों ओर पूरी तरीके से पानी भर गया है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे एना और जेन को भी उठाती है। वो कहने लगी थी, हम सबको जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना हम बहुत ही ज्यादा बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो सब लोग अपने बीस्ट फॉर्म में आ गए थे। बेचारी एना को देखते हैं वो तो रो रही थी और वहीं पे जेन और आन्यू तो आगे की तरफ देख रहे थे, जहाँ पे जेनी इधर उधर भागते हुए आन्यू को अपने सर पे आने के लिए बोलती है, जिसको सुन के आन्यू उसके सर में लिपट जाता है। और हम देखते वहाँ पे जेनी एना और जेन को भी पकड़ लेती है और उन सबको अपने पीठ में लेके उस जगह से भागने लगी थी। बहुत ही ज्यादा बर्फ के टुकड़े हो रहे थे, बट हम देखते हैं जेनी रुकती नहीं, वो काफी ज्यादा तेजी में इधर उधर भागते हुए उन सबको सेफली बाहर ले आती है और वो काफी ज्यादा थक के सो गई थी। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे एना वो लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं, जहाँ पे एना कहने लगती है, आखिरकार इसने हमें क्यों बचाया। और हम देखते उनके दिल में भी थोड़ी बहुत प्यार यहाँ पे जेनी के लिए पल रही थी। हम देखते वहाँ पे एना कहने लगती है, मदर हम कहाँ जाएंगे अब, जिसे सुन के हम देखते हैं जेनी कहने लगती है, हमारा घर पूरी तरीके से डूब गया तो इसलिए अब हमें साउथ की तरफ जाना होगा जहाँ पे हम रह पाए अच्छे तरीके से। अगर हमें किसी ट्राइब के कोई लोग मिल गए तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे जेन कहने लगा था, बेवकूफ औरत, आखिरकार क्या सच में तुम हमें भी अपने साथ में लेकर चलोगी। जिसको सुन के वहाँ पे जेनी जेन के सर पे मारते हुए कहने लगती है, क्या तुम पागल हो, कब से मुझे बस पागल औरत बोल रहे हो, मुझे प्यार से मम्मी बोलो, मैं तुम लोगों की माँ हूँ। जिसको सुन के हम देखते हैं वो लोग अपना मुंह बना रहे थे। दूसरी तरफ हम उस फेरी को देखते हैं जो कि जेनी की सी ऑफ कॉन्शियसनेस से कहने लगती है, मास्टर आपके लिए दूसरा टास्क है, आपको इन तीनों को आपको मदर बोलने के लिए फोर्स करना होगा। मतलब कि अगर इन तीनों ने आपको मदर बोल दिया तो आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा और आपको दूसरा रिवॉर्ड मिलेगा। जिसे सुन के हम देखते हैं जेनी सोचने लगती है, मैं होप करती हूँ कि इस बार अच्छा रिवॉर्ड मिले। और वो वहां पे एना की तरफ देखते हुए कहने लगी थी, मुझे मदर बुलाओ। अब हम देखते वहां पे एना भी शर्माते हुए मदर कहती है, बट हम देखते वहां पे दूसरी तरफ आन्यू और जेन तो कुछ भी नहीं बोलते और वहां पे आन्यू सोचने लगता है, पता नहीं इसको क्या हो गया आज। और वहीं पे जेन भी कहने लगता है, जरूर इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, ये ऐसे ही हमें मदर बोलने के लिए क्यों बोल रही है। बट हम देखते वहां पे जेनी उनके बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो कहने लगती है, चलो अब हमें यहाँ से चलना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं जेनी उन सबको अपने साथ में लेकर उस जगह से जा रही थी जहाँ पे वो एक फिश को पकड़ते हुए उसके टुकड़े करके सब में बांट देती है। और वो कहने लगी थी, इतने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तुम लोग रुको, मैं कुछ देखती हूँ, अगर कुछ खाने को मिला तो मैं लेकर आऊंगी। इतना कहते हुए जेनी उस जगह से खाने को ढूंढने के लिए जाने लगती है, जिसको देखकर बेचारी एना तो रोने लगी थी। वो कहने लगती है, ऐसा लग रहा है कि मदर हमें छोड़ के जा रही है। जिसको सुन के हम देखते हैं जेन कहने लगा था, मुझे तो पहले ही लगा था ये यहाँ पे एक्टिंग कर रही है, अब इसने अच्छा मौका देकर हमें अकेला छोड़ दिया। वहीं पे दूसरी तरफ आन्यू कुछ नहीं बोलता और वो सोचने लगा था, क्या सच में इसने हमें छोड़ दिया। वहीं पे दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो खाने को ढूंढने के लिए इधर उधर जा रही थी। तभी वो एक टाइगर बीस्ट को देखती है जिसने एक हिरन को खत्म कर दिया था और वो उस जगह से चला जाता है। अब वहाँ पे उस खाने को देखकर जेनी सोचने लगती है, क्या मुझे इसे ले लेना चाहिए, अगर मैंने इसे ले लिया तो मेरे बच्चे खा पाएंगे और उन्हें भूख नहीं लगेगी। बट अगर यहाँ पे इस टाइगर बिस्ट को पता चल गया तो मुझे डरेगी कहीं पे वो मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। बट हम देखते हैं वो ज्यादा सोचते नहीं, वो डायरेक्टली जाके उस हिरन के एक पैर को ले लेती है और वो उसके बदले में एक कपड़े को छोड़ देती है। वो कहने लगी थी, मैं होप करती हूँ कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे और मुझे माफ करोगे। इतना कहते हुए वो जाती है और कुछ टाइम के बाद में उस जगह पे एक टाइगर आ गया था जो कि ये सब कुछ देखकर कहने लगा था,
तुमने मुझे एक बार भी पूछा नहीं, मुझे पूछ लेती क्या मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ या नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो कि उस खाने की चीज को लेकर काफी ज्यादा तेजी में दौड़ के जा रही थी और वो कहने लगती है देखो तुम लोगों की मदर तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है। इतना कहते हुए वो दौड़ते हुए उस मीट को पकड़ के आगे की तरफ जा रही थी। अब वहाँ पे उस मीट को देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं एना, जेन और वहाँ पे आन्यू पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। जहाँ पे जेन कहने लगता है पागल औरत क्या तुम हमें छोड़ के नहीं गई थी, जिसे सुन के हम देखते हैं जेन उसे मारते हुए कहने लगती है बेवकूफ मैं तुम लोगों के लिए इतना ज्यादा खतरा मोड़ के खाने के लिए लेकर आई और तुम मुझे अभी भी पागल औरत बोल रहे हो अपनी मदर को। जिसको सुन के हम देखते हैं जेन वहाँ पे चुप हो गया था। दूसरी तरफ एना को देखते हैं जो कहने लगती है मदर आखिरकार आप इस खाने को कहाँ से लेकर आई। जिसको सुन के हम देखते हैं जेनी कहने लगती है तुम लोग चिंता मत करो, मैंने किसी के साथ में ट्रेड किया था तो बस तुम लोग थोड़ा थोड़ा खाओ और चलो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उन्हें खाने के लिए थोड़े बहुत पीसेस देती है जहाँ पे वो लोग खाते हैं। जिसके बाद में जेनी कहने लगती है हमारे पास में डियर का इतना बड़ा पेयर है तो हमें ज्यादा दिन तक भूखा नहीं रहना पड़ेगा, हमें जल्दी से इस आइस फील्ड से निकल के बाहर की तरफ जाना होगा ताकि हम लोग अपने रहने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढ पाए। इतना कहते हुए हम देखते हैं जेनी उन सबको अपने साथ में लेते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगी थी। बट हम देखते हैं उसकी नजर डायरेक्टली उसी गोल्डन टाइगर के पैरों के तरफ जाता है जहाँ पे उन निशानों को देखकर वो कहने लगी थी जरूर वो भी इसी साइड में आया होगा। अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसके खाने के एक टुकड़े को लिया है तो वो मुझे खत्म कर देगा, मुझे अच्छी तरीके से बच के चलना होगा। इतना कहते हुए वो अपने बच्चों के साथ में दूसरे डायरेक्शन में जाने लगती है। दूसरी तरफ हम उस टाइगर को देखते हैं जहाँ पे एक जंगली सुअर ने उसे पूरी तरीके से इंजोर कर दिया था और वो वहाँ पे चिल्ला रहा था जिसकी आवाजें दूसरी तरफ जेनी और वो बच्चे सुन लेते जहाँ पे वो लोग कुछ टाइम के लिए रुक गए थे। और हम देखते हैं उस जगह पे कुछ सोचते हुए जेनी कहने लगती है हमें जल्दी से फॉरेस्ट के अंदर जाना होगा इस साइड में क्योंकि दूसरे साइड में काफी ज्यादा खतरनाक बीस्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे एना, जेन और आन्यू को पकड़ते हुए जंगल की तरफ ले जाती है और बहुत चलने के बाद में उन लोगों को एक अच्छा सा केव मिल गया था, गुफा, जहाँ पे जेनी उन सबको रेस्ट करने के लिए बोल के उस जगह पे आग जलाने लगी थी। और वो कहने लगती है तुम तीनों इसी कोने में बैठे रहना ठीक है ना, मैंने आग जला दी है जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा गर्म होगा, तुम लोगों को ठंड नहीं लगेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं जेनी बहुत ही प्यार से उन लोगों को उस जगह पे बिठाती है जिसके बाद में वो उस डियर के पैर के हिस्से को थोड़ा सा काट कर उन लोगों को खाने के लिए देती है और वो कहने लगी थी अच्छी तरीके से खाओ और अच्छी तरीके से रेस्ट करना। ये सब कुछ कहते हुए वो उन सब की तरफ देख रही थी प्यार से। बट वो एकदम से सोचने लगती है मेरे पास में ज्यादा लकड़ियां भी नहीं है और वैसे भी अब रात होने वाली है, अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे डर है कि कहीं पे वो बीस्ट मुझे देख ना ले और अगर उसे पता चल गया कि मैं उसका खाना लेकर आई हूँ तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। ये सब कुछ सोचते हुए वो भी वहाँ पे मीट के थोड़े से टुकड़े को ट्राई करने की कोशिश करती है। बट हम देखते हैं एकदम से उसे वॉमिटिंग हो रहा था जिसे देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। एना सोचने लगती है आखिरकार क्या हुआ और वो कहने लगी थी मदर क्या हुआ, क्या आप ठीक हो। जिसे सुन के हम देखते हैं जेनी कहने लगती है तुम लोग चिंता मत करो, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, इतना हम चले ना तो इसीलिए तो मैं कुछ टाइम में आती हूँ, मैं बाहर जाके थोड़ी ठंडी हवा खाती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं जेनी उस केव से बाहर की तरफ आ गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं जो कि जेनी की तरफ देखते हुए कहने लगती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पूरी तरीके से चेंज हो गई है। और वो एकदम से कहने लगती है ब्रदर आपको नहीं लग रहा आज यहाँ पे ये औरत थोड़ी अजीब सी बिहेव कर रही है। जिसको सुन के जेन भी कहने लगता है जरूर इसकी कोई चाल होगी, मैं कभी मान ही नहीं सकता कि ये हमारे साथ में इतना पोलाइट हो सकती है। दूसरी तरफ आन्यू भी कहने लगा था तुमने ठीक कहा ब्रदर, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे तभी हम देखते उस जगह पे जेनी आ गई थी जो वाटर लेकर आई होती है और वो कहने लगी थी ये पानी पी लो, तुम लोगों को अच्छा लगेगा। जिसको सुन के एना एकदम से आगे आते हुए उसे पीती है। वो एकदम से खुश हो गई थी, वो कहने लगती है ये तो गर्म पानी है, आखिरकार गर्म पानी कैसे आया इस जगह पे। अब गर्म पानी का नाम सुन के आन्यू एकदम से उसे साइड में करते हुए पीता है और वो कहने लगा था सच में ये तो गर्म पानी है। दूसरी तरफ हम जेन को भी देखते हैं जो वहाँ पे आन्यू को साइड करते हुए उस पानी को पीने लगा था और वो कहने लगता है मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये गर्म पानी है, बट इस जगह पे गर्म पानी कैसे आया। इतना कहते हुए हम देखते हैं जेन कहने लगता है तुमने ये कैसे किया पागल औरत, मुझे जल्दी से बताओ। जेन की ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे जेनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो उसके सर को पकड़ते हुए कहने लगती है बेवकूफ मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे पागल औरत बोलना बंद करो, मैंने कहा था ना कि मुझे मदर बोलो, मैं तुम लोगों की मदर हूँ, आखिरकार तुम लोग मुझे
पागल औरत कैसे बोल सकते हो, इतना कहते हुए हम देखते हैं जेनी उसका सर पकड़ रही थी, मतलब कि गाल को पकड़ रही थी गुस्से में, जिसे देखकर जेन कहने लगता है मेरे मुंह को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, जिसको सुन के जेनी छोड़ देती है और वो कहने लगी थी ऐसे बातें मत करो, जिसे सुन के वहाँ पे जेन अपना मुंह बना रहा था, जिसको देखकर जेनी सोचने लगती है इस बॉडी के प्रीवियस ओनर उसने इनके साथ में इतनी बदतमीजी की कि ये लोग ना चाहते हुए भी उसे बुला नहीं पा रहे, मुझे जैसे भी करके इनके क्लोज होना होगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो कहने लगती है एना, जेन और आन्यू, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इस जगह पे हम ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते, तो हमें बहुत ही जल्दी इस केप को छोड़ के ऐसी जगह ढूंढनी होगी या फिर ऐसा गाँव ढूंढना होगा जहाँ पे हम रह पाए, और मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है इन सब चीजों के बारे में, तो हमारे परिवार को सबको अच्छी तरीके से एक साथ में मिलके काम करना होगा, तो तुम लोगों को भी मेरी हेल्प करनी होगी कि हम ऐसी जगह ढूंढ पाए जहाँ पे हम अच्छी तरीके से रह पाए, अच्छी तरीके से सरवाइव कर पाए। जिसको सुन के हम देखते हैं वो तीनों भी समझ गए थे, बट वो लोग कुछ नहीं बोलते, जिनको देखकर जेनी कहने लगती है तुम्हें मेरी हेल्प तो करनी होगी ना कहते हुए हम देखते हैं वो खाने के लिए कुछ मीट के टुकड़ों को उन तीनों को दे देती है, और वो कहने लगी थी बस इतना है, तुम लोग खा लो, कोई बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, इतना कहते हुए हम देखते हैं वो सो जाती है, जिसको देखकर वो तीनों हैरान हो गए थे। वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार इसने कुछ भी नहीं खाया और सब कुछ हमें दे दिया, इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग थोड़े बहुत इमोशनल हो गए थे, वो तीनों कहने लगते हैं हमें भी इसके लिए खाना लेकर आना होगा, इतना कहते हुए हम देखते हैं वो तीनों शिकार करने के लिए बाहर की तरफ चले गए थे। दूसरी तरफ जेनी बेचारी सो रही थी और उसे तो कुछ भी पता नहीं था, और हम देखते हैं एकदम से उसकी आंखें खुलती है जहाँ पे वो उन तीनों को देखती नहीं, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई थी, और वो कहने लगती है ये तीनों कहाँ पे गए, इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उन तीनों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चली गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम उन तीनों बेवकूफों को देखते हैं जहाँ पे उन लोगों ने उसी टाइगर बीस्ट को पकड़ा हुआ था, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इन लोगों को जंगल में मिला होगा घायल हालत में, और हम देखते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उस टाइगर बीस्ट को डायरेक्टली उठाते हुए केप के अंदर रखते हैं, और वो लोग बातें करने लगे थे आखिरकार ये बंदा है कौन, ये काफी ज्यादा इंजर्ड लग रहा है, इतना कहते हुए वो लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं, जहाँ पे जेन कहने लगता है जरूर ये काफी ज्यादा इंजर्ड हुआ होगा, हम इसे ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, हम बाद में उस औरत को बोलेंगे, जिसको सुन के एना कहने लगते तुमने ठीक कहा, हम मदर को बाद में बताएंगे, वैसे मदर कहाँ पे गई, इतना कहते हुए वो परेशान हो रही थी, जहाँ पे आन्यू कहने लगता है ये सब कुछ छोड़ो, हम जंगल में चलते हैं, क्योंकि खाने के लिए हमने कुछ नहीं ढूंढा, इतना कहते हुए वो लोग जंगल में चले गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो वापस आ गई थी, और वो कहने लगती है बच्चे मुझे कहीं पे नहीं मिले, बट उसकी नजर एकदम से उस जगह पे उस टाइगर बीस्ट के ऊपर चला जाता है, वो शॉक हो गई थी, वो कहने लगती है ये कौन है और ये आखिरकार इस जगह पे कैसे आया, क्या इससे यहाँ पे वो बच्चे लेकर आए, बट वो बच्चे हैं कहाँ पे, ये सब कुछ वो सोच के परेशान हो रही थी। अभी वो देखती है कि एना, जेन और आनी वो तीनों एक डियर को पकड़ के ला रहे थे, और गाइस ये डियर वही है जिसको कि इस शेर ने खत्म किया था। वो लोग उसे पकड़ते हुए काफी ज्यादा तेजी में घिसाड़ते हुए अंदर की तरफ लेकर आते हैं, और वो लोग उसे वहाँ पे रखते हैं, जिसे देखकर दूसरी तरफ जेनी तो पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। जेन कहने लगता है पागल औरत, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो, देखो हम तुम्हारे लिए कितना बड़ा खाना लेकर आए, इवन कि हमने तो इस बीस्ट को भी लिया है क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे जेनी पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। वो कहने लगती है क्या ये लोग पागल हो गए हैं, ये लोग ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं ना कहने लगी थी मदर जब आप इसके साथ में शादी कर लोगी, इसके साथ में मैट करोगी, उसके बाद में ये हम सबको प्रोटेक्ट कर लेगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट है मदर। उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ बेचारी जेनी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचने लगी थी ये लोग पागल हो चुके हैं क्या, ऐसे अनाप शनाप आइडियाज इनको कहाँ से आती है। अब वो इस सब कुछ सोच रही थी। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे जेन कहने लगता है जल्दी से पागल औरत इसके साथ में जाके सो जाओ, अगर ये उठ गया तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बट उससे पहले अगर तुम इसके साथ में सो जाओगी और ये तुमसे वो सब कुछ करेगा प्यार, तो ये हमें भी प्रोटेक्ट करेगा, हमें कुछ नहीं करेगा। अब उनकी ऐसी बातें सुन के जेनी को तो पूरी तरीके से शर्म आ रही थी। वो कहने लगती है ऐसी बकवास बातें इन लोगों को कैसे पता, क्या इस बीस्ट वर्ल्ड में ये सब कुछ ऐसे ही होता है, ये सब कुछ वो सोच रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस बीस्ट मैन को देखते हैं जहाँ पे उस बंदे की आंखें खुल गई थी और उसने इन बच्चों की आवाजें भी सुन लिया था, और वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे चाहते हैं कि ये औरत मेरे साथ में सोए, जिसके बाद में मैं इसके साथ में शादी करके इन सबको प्रोटेक्ट करूं। आखिरकार ये लोग मुझे समझते क्या है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो टाइगर बीस्ट काफी ज्यादा
ज्यादा शौक था। वहीं पे दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो वहाँ पे उस बीस्ट को देख लेती है जहाँ पे टाइगर बीस्ट उठ गया था, और वो कहने लगता है आखिरकार तुम लोग ये बकवास बातें क्यों कर रहे हो। अब उसे गुस्से में देखकर दूसरी तरफ छोटी सी ऐना डर गई थी और वो जेनी के पीछे जाके छुपते हुए कहने लगती है मदर ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ जेन कहने लगता है अब से तुम इस लड़की के साथ में शादी करोगे, याद रखना तुम इसके पार्टनर हो। ये सब कुछ कहते हुए जेन उसे धमका रहा था। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे वो टाइगर बीस्ट कहने लगता है मुझे ये पसंद नहीं, मुझे इसके साथ में कोई शादी वादी नहीं करनी। उसकी ऐसी बातें सुन के जेनी को भी गुस्सा आ गया था। वो भी कहने लगती है मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसे लोगों के साथ में शादी करने का। वैसे तुम्हें तो थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मेरे बच्चों की वजह से आज तुम जिंदा हो। तुम तो स्नो फॉरेस्ट में पूरी तरीके से अधमरी हालत में थे। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे तीनों बच्चों ने तुम्हें पूरी तरीके से उठा के इस जगह पे ले आए और तुम्हें थोड़ा बहुत हील किया जिसकी वजह से आज तुम जिंदा हो। अगर ये ऐसा नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि तुम अभी तक जिंदा होते। अब उसकी सब कुछ बातें सुन के वो टाइगर भी सोचने लगा था तो इसका मतलब इन लोगों ने मेरी जान बचाई है। और वैसे इस लेडी को देखकर तो मानना पड़ेगा ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसे तो डर भी नहीं लग रहा, ये कितनी ज्यादा ब्रेव तरीके से मुझसे बातें कर रही है। वैसे भी हमारे ट्राइब में ऐसे लोग तो है ही नहीं, हमारे ट्राइब के लड़कियों से तो ये काफी ज्यादा ब्रेव है। ये सब कुछ सोचते हुए वो साइड की तरफ देखता है जहाँ पे उसे अपने डियर का लेग दिखता है, जिसको देखकर वो सोचने लगा था ओ तो इस औरत ने उसे चुराया था। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो कहने लगता है एज अ थैंक यू गिफ्ट मैं तुम्हें ये रेन डियर का पैर ले जाने देता हूँ। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ जेनी पूरी तरीके से शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है क्या सच में ये वही गोल्डन टाइगर बीस्ट है जिसका मैंने खाना चुराया था। अब ये सब कुछ सोचते हुए वो थोड़ी सी एम्बेरिस हो गई थी और वो कहने लगती है कोई बात नहीं, तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। जिसे सुन के हम देखते हैं वो गोल्डन टाइगर बीस्ट कहने लगता है ये सब कुछ तो ठीक है बट तुम्हें मुझे पूछ लेना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ तो मैं जब तक पूरी तरीके से हील नहीं हो जाता मैं इस जगह से नहीं जाने वाला। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जेनी कहने लगती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस केव को सबसे पहले हमने ढूंढा था, इस केव में हम ही रुकेंगे, तुम नहीं रुक सकते। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे वो गोल्डन टाइगर बीस्ट कहने लगता है मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ, मैं इधर उधर नहीं जा सकता तो हाँ इसके बदले में तुम थोड़ा बहुत और खाना रख सकते हो, ये डियर मैंने ही किल किया था। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जेनी कहने लगती है मुझे थोड़ा बहुत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे शिकार का आधा हिस्सा चाहिए। अब उसकी बातें सुन के गोल्डन टाइगर बीस्ट को गुस्सा आ रहा था और वो अपने एनर्जी को रिलीज करता है। बट हम देखते हैं काफी ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता और वो फिर से वहाँ पे गिर जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है डायरेक्टली जहाँ पे जेनी ने उस डियर के काफी ज्यादा हिस्से कर दिए थे और वो मीट को बराबर बांट रही थी। जहाँ पे से काम करता हुआ देखकर गोल्डन टाइगर बीस्ट जिसका नाम युआन है वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो सोचने लगता है मानना पड़ेगा ये लेडी सब कुछ खुद ही करती है, मेरे ट्राइब की लड़कियां तो कभी भी कुछ भी काम नहीं करती, जितना भी काम हो जो कुछ भी करना हो वो सब कुछ हमें करना पड़ता है लड़कों को। लड़कियां कभी भी ये सब कुछ करने के बारे में सोचती भी नहीं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो कहने लगता है ऐसी लेडी बहुत ही ज्यादा रियरली देखने को मिलती है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे जेनी को देख रही थी जहाँ पे जेनी उसे खुद की तरफ देखता हुआ देखकर कहने लगी थी आखिरकार तुम क्या देख रहे हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो कहने लगती है वैसे हाँ ये रहा तुम्हारा आधा हिस्सा और ये मेरा आधा हिस्सा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे आग जलाने लगती है बट उससे पहले वो अच्छी तरीके से स्टोन्स को रख रही थी। तभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए जेन एकदम से मीट के एक टुकड़े को पकड़ लेता है बट हम देखते हैं जेनी उसे रोक देती है। जिसको देखकर जेन गुस्सा हो गया तब वो कहने लगा था पागल औरत आखिरकार तुम मुझे इसे खाने से क्यों रोक रही हो, मुझे इसे खाना है, मुझे खाने दो। इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रहा था। जिसको देखकर जेनी कहने लगती है तुम चिंता मत करो, पहले मदर को इसे अच्छी तरीके से कुक करने दो उसके बाद में तुम खा सकते हो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब वहाँ पे कुकिंग का नाम सुन के वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है क्या कुकिंग, मतलब क्या है इसका। जिसको सुन के हम देखते हैं जेनी सोचने लगी थी सच में मैं भी कितना पागल हूँ, इन्हें तो कुछ भी नहीं पता होगा क्योंकि बचपन से ही ये कच्चा मीट खाते आ रहे हैं। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो कहने लगी थी तुम चिंता मत करो बस तुम देखते जाओ। इतना कहते हुए वो वहां पे आग जलाने लगी थी। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे युआन शॉक हो गया था। वो कहने लगता है क्या इसको यहाँ पे खाना पकाना भी आता है, आग जलाना। जहाँ तक मुझे पता है ये सब कुछ तो लार्जर ट्राइब के लोग ही कर पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रियर बीस्ट माने जाते हैं, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब ये सब कुछ वो सोच रहा था। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो कि उस जगह पे लकड़ी रखकर उसे जलाने लगी थी और जैसे ही उस जगह पे आग जलती है हम देखते हैं वो बच्चे काफी ज्यादा डर गए थे। वो कहने लगते हैं अचानक ये कैसे हुआ।
और वो पीछे की तरफ भाग गए थे। अब ये सब कुछ देखकर तो युआन भी शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, जेनी आखिरकार ये तुमने क्या किया? क्या तुम्हारे बॉडी के अंदर आग है? जिसको सुन के हम देखते हैं जेनी कहने लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस मुझे बीस्ट गॉड ने दिया था ताकि मैं आग जला पाऊं। ये सब कुछ कहते हुए वो सोचने लगी थी। बीस्ट वर्ल्ड में बीस्ट गॉड को बहुत ज्यादा माना जाता है, तो अगर मैं बोलूंगी कि बीस्ट गॉड ने मुझे ये दिया है तो ये लोग ज्यादा शक नहीं करेंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे आग को जला रही थी और हम देखते वो वहाँ पे मीट को पकाने लगती है। वो कहने लगती है, बच्चों तुम लोग डरो मत, ये आग तुम्हें कोई भी हार्म नहीं करेगा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे मीट को और भी ज्यादा पकाने लगती है, जहाँ पे उसकी स्मेल की वजह से वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। हम देखते हैं उस जगह पे वहाँ पे एकदम से एना आगे आते हुए कहने लगती है, मदर ये खाना तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है इससे। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जेनी कहने लगती है, मेरी प्यारी बच्ची तुम्हें भूख लगी है? इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उसे खिलाने लगी थी, जहाँ पे उसे खाने के बाद में एना तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहने लगती है, मदर ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, मैंने अपने पूरे लाइफ में ये सब कुछ कभी नहीं खाया। जिसको सुन के हम देखते हैं जेन एकदम से आ गया था और वो वहाँ पे एना के खाने को पकड़ने वाला था, बट हम देखते हैं जेनी को देखकर वो एकदम से रुक गया था, क्योंकि उसे भी पता था कि उसने बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की है जेनी के साथ में, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो कहने लगी थी, तुम चिंता मत करो तुम्हारे लिए भी है। ये कहकर हम देखते हैं वो वहाँ पे जेन को भी खाने के लिए देती है, जहाँ पे जेन भी उसे खा रहा था, बट उसका मुंह जल जाता है, जिसे देखकर जेनी कहने लगती है, अच्छी तरीके से खाओ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गर्म है, ऐसे ही खाओगे तो मुंह जल जाएगा, और वैसे भी हमारे पास में बहुत ज्यादा है तो तुम लोग चिंता मत करो। इतना कहते हुए वो दूसरे मीट के पीस को डायरेक्टली आन्यू को देती है, जहाँ पे आन्यू भी उसे खाने लगा था। और हम देखते हैं उन सबको इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो लोग लगातार खाते रहते हैं, जिसकी वजह से उन सब की बेली काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी, मतलब कि खा खा कर उनका पेट तो बहुत ही ज्यादा भर जाता है। तो गाइस इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, दूसरा पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा। थैंक्स वॉचिंग, वॉइस यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। और हमारे चैनल में ऐसे बहुत सारे सीरीज एक्सप्लेन है, तो जाके उन्हें भी जरूर देखना, वो भी आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएंगे। बाय बाय गाइस।